हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन की क्लास हो चुकी है। कल 15 क्वेश्चन का हमने आपको एक टेस्ट दिया था। अब हम लोग आज आगे के कई क्वेश्चन जो 2006 में और आगे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2006 के पेपर के, 2006 में जो दूसरा पेपर हुआ था, 2007 के पेपर के सभी क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और दूसरा आपको आइडिया भी मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की किस, ये 2006 का पेपर है। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है? तो किस धारा के अंतर्गत नियोजित किया जा सकता है? 20, 21, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग सही नहीं है, यहाँ 22, एक सेकेंड, यहाँ 22 और यहाँ पर 23। तो ऑप्शन है 20, 21, 22 और 23 किस धारा के अंदर किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा C22। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामलों में संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिसमें अदावाकृत संपत्ति माल खाने में रखी हुई है 6 माह से अधिक से, 1 माह से अधिक से, 3 वर्ष से अधिक से, या फिर 2 वर्ष से अधिक से। तो आपको ये सब चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है, कल जो पेपर डिस्कस किया था उसमें भी, और अभी भी जो कहीं भी पॉइंट मिस हो रहा हो, पूरा सिलेबस आपका कवर है। तो 6 माह से अधिक। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जबकि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे तो उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। बी, उसे वह समय निर्धारित करना चाहिए जिसके भीतर चिकित्सीय परीक्षण पूरा किया जा सके। सी, किसी व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण होता है उसके साथ उसे एक अनुरक्षक को भेजना चाहिए जिसे एस्कॉर्ट कहते हैं। या डी, उसे वह समस्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि व्यक्ति फरार ना हो सके। यहाँ पे होगा व्यक्ति फरार ना हो सके। तो पैरा 140 क्या कहता है? हालांकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो लगभग सभी सही हैं, लेकिन पैरा 140 किस बारे में बात करता है? पैरा 140 इस बारे में बात करता है कि वह स्पष्ट उद्देश्य को लिखेगा और स्पष्ट उद्देश्य की व्याख्या करके भेजेगा कि जो परीक्षण कराया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है। पैरा 140 इस बारे में बात करता है। 3 से 4 बार ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? ए, सामान्य अधिकारी, बी, प्रभारी अधिकारी, सी, उप मुख्य अधिकारी, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि आरक्षित निरीक्षक जो है उसके बारे में हमने आपको पैरा 18 में पढ़ाया था। पैरा 18 में बताया गया था कि आरक्षित निरीक्षक जो होता है वो पुलिस रिजर्व लाइन का प्रभारी अधिकारी होता है, इंचार्ज होता है। अगला है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित से संबंधित है? विभागीय कार्रवाई से, न्यायिक कार्रवाई से, ए, बी, दोनों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 किस तरीके की कार्रवाई से संबंधित है? आप जानते हैं कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 केवल विभागीय कार्रवाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? केवल विभागीय कार्रवाई से। अगला है, इतिवृत्तों हिस्ट्री सीट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? वर्ग खा की हिस्ट्री शीट 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है, उसे तारांकित किया जाना आवश्यक नहीं है। बी है, डकैतों के गिरोह के सक्रिय सदस्य के लिए खोली गई वर्ग का की हिस्ट्री शीट अवश्य तारांकित की जाए। सी, जिन व्यक्तियों का कोई स्थायी निवास स्थान ना हो उनकी हिस्ट्री शीट नहीं खोली जानी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के लिए हिस्ट्री शीट खोलना अपेक्षित नहीं है। तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही है, मतलब कौन सा कथन हिस्ट्री शीट के बारे में गलत है? तो वर्ग खा की हिस्ट्री शीट 3 वर्ष की अवधि के लिए नहीं होती है, बल्कि वर्ग खा की जो हिस्ट्री शीट होती है वो हमेशा के लिए खुला होने वाला अभिलेख होता है। तो ये जो वर्ग खा के हिस्ट्री शीट का 3 वर्ष का स्टेटमेंट है ये गलत है, और यहाँ पर होगा हमेशा खुला होने वाला। ठीक है। अगला है, जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न व्यक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा, रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा, या परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा। तो जब यह प्रतीत हो कोई विधि विरुद्ध जमाव या शांति भंग या
बलवा की स्थिति है, तो ऐसे में विशेष पुलिस अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? तो आंसर है निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और ये हमने जब पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर में आ भी चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन रिपीट होने लगे। हमने कल जो आपको पेपर कराया था उसमें भी ये पॉइंट में था कि घुड़सवार पुलिस से संबंधित कौन सा अध्याय है। आप देख रहे हैं कि अगर आपने केवल रिपीटेड क्वेश्चन कर लिए तो 2-3 क्वेश्चन अभी आगे चल के और रिपीटेड मिलेंगे आपको। तो अध्याय 8 जो है वो घुड़सवार पुलिस से संबंधित है। अध्याय 8 घुड़सवार पुलिस से संबंधित है, जिसमें पैरा 79 से पैरा 88 आता है। पैरा 79 से पैरा 88 ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको साथ में बताते चल रहे हैं। अगला केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जब और जहां उसे सूचना प्राप्त हुई है जिस पर वह कार्य कर रहा है। बी, जब और जहां उसे अन्वेषण प्रारंभ किया। सी, जब और जहां अन्वेषण बंद किया। डी, जब और जहां पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति से संबंधित जानकारी के लिए उसे तलब किया। तो केस डायरी में कौन सी चीज़ लिखी होनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी हमने आपको MCQ कराए थे तब भी बताया था, और ये यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है। MCQ की प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। जब और जहाँ पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति के संबंध में जानकारी के लिए तलब किया हो। अगला है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए हैं, प्रशिक्षित किए हैं, नियुक्त किए हैं या चयनित किए हैं। तो आपको ये पढ़ाते समय हमने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया था कि इसी तरीके के ऑप्शन आएंगे, है ना। जब पुलिस एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद आ रहा होगा। तो धारा 1 जो निर्वचन खंड है उसमें बताया गया है साफ साफ, जो परिभाषा खंड है कि पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आएंगे जो इसके अधीन भर्ती किए गए हो, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है। अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा पैरा मृत्युपरांत परीक्षण एवं प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा पैरा? पैरा 137, पैरा 138, पैरा 139 या पैरा 140? तो जो पोस्टमार्टम होता है, मृत्युपरांत परीक्षण होता है, उसकी प्रक्रिया से संबंधित कौन सा पैरा है? पैरा 139। अगला है निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है? आसाराम बनाम GC सक्सेना, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीशचंद्र सिंह, सोमनाथ साहू बनाम राज्य, आरवीर सक्सेना बनाम राज्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीशचंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीशचंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीशचंद्र सिंह 1969 का केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के उपबंध सिद्ध दोष व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय जांच का वर्जन नहीं करते, मतलब विभागीय जांच को नहीं रोकते, बल्कि इस धारा के अधीन अगर कोई दंड दिया गया है तो उस दंड के बावजूद भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच हो सकती है। ठीक है, अगला है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 के मिलान में हम लोग देखते हैं पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण। पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण किस धारा में है? तो पहले वो देख लेते हैं जो आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा। पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण धारा 8 में। रेल व अन्य कार्यों के पास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति धारा 14 में। ठीक है, बी का 4। ग्राम पुलिस अधिकारी सी 21। ग्राम पुलिस अधिकारी का प्रावधान धारा 21 में। लोक जमाव व जुलूस के संबंध में आज्ञप्ति धारा 30 में। अब इसमें ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने 1-2 भी मिला लिए तो आपके कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला है मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे जो उस जिले में विचारण के योग्य हैं। दूसरा, जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्व इतिहास सभी शंका समाधानों से परे सत्यापित हो चुके हैं। तीसरा, जिनके वास्तविक नाम, पता, पूर्व इतिहास भी निश्चित न हुए हैं। डी, जो संबंधित जिले के निवासी हों। तो मुख्यालय पर लोक अभियोजक पूरे जिले की वो पंजिका बनाएगा जिनके नाम, जाति, निवास, पूर्व इतिहास सभी शंका समाधानों से परे सत्यापित हो चुके हैं। अगला है, ये हो गए आपके 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन ही उपलब्ध हो पाए हैं इस पेपर में 2006 के पेपर में। अब इसके बाद हम लोग अगला पेपर को सॉल्व करते हैं 2006-07 में जो दूसरा पेपर हुआ सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक विशेष परीक्षा, उसको सॉल्व करते हैं।
पहला, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए जिसमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, कांस्टेबल की श्रेणी से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारणा मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी द्वारा की जाएगी, ये कथन है। कारण क्या है, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। तो कथन और कारण दिए गए हैं। अब ये पूछा गया है ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही। अगर आपने कॉन्सेप्ट में सही से क्वेश्चन पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट सही से आपको तैयार होगा, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। अगला है, जब उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 101 के अंतर्गत वर्णित अपराध घटित होने की रिपोर्ट की जाए तो रिपोर्ट की प्रति लाल लिफाफे में तुरंत संबंधित अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध इस श्रेणी में नहीं आता? डकैती, आपराधिक षड्यंत्र, करेंसी नोटों का कूटकरण करना और पुलिस के द्वारा यातना देना। कौन सा अपराध नहीं आएगा जिसकी रिपोर्ट जो है वो तुरंत मजिस्ट्रेट को तो संबंधित अधिकारी को भेजनी चाहिए? तो कौन सा अपराध नहीं आएगा? आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपराधिक षड्यंत्र। बाकी डकैती, लूट, पुलिस के द्वारा यातना देना, पुलिस अवरक्षा से भाग जाना, कूटरचित करेंसी बनाना, कूटकृत सिक्कों को बनाना, सार्वजनिक धन को गंभीरता से हड़पा जाना और हत्या, बलवा, सहन लगाना, चोरी करना, ये 8 प्रकार दिए गए हैं पैरा 101 में जिनकी रिपोर्ट तुरंत भेजी जाएगी, लेकिन उसमें आपराधिक षड्यंत्र नहीं है। अगला है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है? धारा 16, धारा 13, धारा 15, धारा 14। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत ये शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, धारा 15। अगला है, जिले में दांडिक प्रशासन का प्रधान होता है जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपरोक्त सभी। अब आप देख रहे हैं पहले एक पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से, ठीक है, पहले भी आ चुका है और ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, बहुत बार आ चुका है। तो दांडिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। और पुलिस अधीक्षक पुलिस का प्रमुख होता है। पुलिस अधीक्षक किसका प्रमुख होता है? पुलिस का। न्याय व्यवस्था का प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, ठीक है। अगला है, मृत्यु उपरांत परीक्षण की प्रक्रिया का उपबंध यूपी पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में है? अभी आपने जो अभी पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था और एक बार फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर बताइए आप। पैरा 137, पैरा 138, पैरा। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर अभी हमने आपको 4-5 क्वेश्चन पहले ही बताया है। देखते हैं आपको कितना याद रहता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2006-07 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? ABCD कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगला है, साधारण पुलिस में पुलिस का अधीक्षक नियुक्त होता है। अभी हमने आपको बताया था कि पुलिस का अधीक्षक किसमें नियुक्त होता है? पुलिस अधीक्षक में, पुलिस महानिरीक्षक में, उच्च न्यायालय में या राज्य सरकार में। तो पुलिस का अधीक्षक किसमें नियुक्त होता है? साधारण पुलिस जिले की सर्वत्र पुलिस का अधीक्षक राज्य सरकार में नियुक्त होता है और राज्य सरकार के द्वारा उस निरीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ये किस धारा में दिया गया प्रावधान है? धारा 3 में। धारा 3 सेक्शन 3 हमने आपको जब पढ़ाया था तब ये चीज़ बताई थी। अगला, निम्न में से कौन पुलिस बल में राजपत्रित अधिकारी होता है? ये भी हम आपको बता चुके कौन राजपत्रित होता है, कौन राजपत्रित नहीं होता है। तो देखिए, निरीक्षक, उपनिरीक्षक, अधीक्षक और सहायक अधीक्षक। कौन राजपत्रित अधिकारी है इसमें से राजपत्रित अधिकारी कौन कौन है? निरीक्षक राजपत्रित अधिकारी नहीं होता, उपनिरीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नहीं होते, अधीक्षक और सहायक अधीक्षक कौन है? गजिस्ट्रेड ऑफिसर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं कि राजपत्रित अधिकारी कौन कौन होते हैं। पैरा 397 में बताया गया महानिदेशक, महानिरीक्षक, ठीक है, उप महानिरीक्षक, महानिदेशक मतलब DGP, महानिरीक्षक IG, उप महानिरीक्षक DIG, पुलिस अधीक्षक SP, सहायक पुलिस अधीक्षक ASP और DYSP, उप अधीक्षक, ठीक है। तो ये सब होते हैं राजपत्रित अधिकारी। घुड़सवार, एक सीधी सी बात है, CO से ऊपर के सभी अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, CO और CO से ऊपर के। अगला है, घुड़सवार पुलिस के कुछ निम्नलिखित कर्तव्य है। पहला, सड़क पर गश्त लगाना। दूसरा, कैदी और कोष के साथ रक्षा करना। तीसरा, उत्सव में मार्ग रक्षा करना। चौथा, यातायात नियंत्रण का कर्तव्य। अब ये बताना है आपको कि निम्न में से कौन कौन से कर्तव्य जो हैं वो घुड़सवार पुलिस के हैं। तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी,
डी घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र पुलिस इष्टकर है कोषालय और हवालातों की रक्षा के लिए, बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए, पुलिस लाइंस में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 2 3 सही है, या डी 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा डी 1 और 2 सही है। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के संदर्भ में सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करें। सूचियों के नीचे दिए गए कट का प्रयोग का सही उत्तर लिखिए। नियुक्ति। अध्याय 1 पुलिस थाने पर रखे गए लेख, विशेष अपराध और वरिष्ठ अधिकारीगण। ठीक है। तो इसमें आपको अध्याय मिलाने हैं कि कौन सा अध्याय किससे संबंधित है। तो नियुक्ति किससे संबंधित है? नियुक्ति संबंधित है अध्याय 29 से। नियुक्ति किससे संबंधित है? अध्याय 29 से। पुलिस थाने पर रखे गए लेख, पुलिस थाने पर रखे गए लेख अध्याय 23। पुलिस थाने पर रखे गए लेख अध्याय 23। विशेष अपराध, विशेष अपराध इससे 2 नंबर, और वरिष्ठ अधिकारीगण अध्याय 1। ठीक है। अगला है ग्राम पुलिस चौकीदार अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो बहुत पूछा गया क्वेश्चन और बहुत बार मैंने आपको बताया है। इसका आंसर है डी, जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है पुलिस अधीक्षक 1861 की धारा 2 के अधीन बल का गठन निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? बल का गठन निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है? तो क्वेश्चन है कि ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का गठन, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल के अधीनस्थ सदस्यों एवं वेतन तथा सेवा शर्तें, तीसरा है पुलिस बल के सदस्यों की सेवा समाप्ति, और चौथा है पुलिस बल के सदस्यों का निलंबन एवं पद। ठीक है। तो अब आंसर आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर है, कौन कौन से कूट इसमें जो दिए गए हैं उसमें कौन कौन से सही है। तो पहला क्या है? राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का गठन होता है, सही है। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल के अधीनस्थ सदस्यों की वेतन और सेवा शर्तें होती है, ये भी सही है। पुलिस बल की सेवा समाप्ति धारा 2 में नहीं दी गई है, ना ही निलंबन या पद दिया गया है धारा 2 में। तो ये हो जाएंगे 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला है पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित की सहमति से रेल के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट की, रेल मंत्रालय, राज्य सरकार या पुलिस अधीक्षक रेलवे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राज्य सरकार, सी राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है पुलिस अधीक्षक 1861 के प्रावधानों के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? एक कंपनी, निगम अथवा व्यष्टि, एक कंपनी अथवा निगम, एक फर्म, व्यक्तियों का संगठन, और कंपनी व्यक्तियों का संघ, फर्म और कंपनी। तो आंसर आपका हो जाएगा केवल कंपनी या निगम। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? केवल कंपनी या निगम। कंपनी या निगम व्यक्ति शब्द के अंतर्गत सम्मिलित है। जब धारा 1 हम लोग पढ़ते हैं उसमें व्यक्ति की परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी और निगम आता है। अगला है लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की शक्ति उपबंधित है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 147 का के अंतर्गत, सीआरपीसी 1973 की धारा 45 के अंतर्गत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 के अंतर्गत, और पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 का के अंतर्गत। तो लोकसभा सदस्यों के गिरफ्तार करने की शक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम की पैरा 147 का के अंतर्गत है। ठीक है। तो ये हो गए आपके आंसर। आपको ये दोनों पेपर हम लोगों ने देख लिया। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के पेपर देखेंगे, आईपीसी शुरू करेंगे। अगर अभी पेपर कल से आपके आईपीसी शुरू करवा देते हैं, आईपीसी कल से आप लोग पढ़िए, और ये पेपर मैं बीच बीच में आपको पढ़ाता रहूँगा आगे के पेपर। ठीक है। अभी तक के ये सब पेपर में आपने क्वेश्चन कैसे लगे? आपको क्या लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए मटेरियल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो अपने मटेरियल से आया ना हो, है ना। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी बताइए, और मिशन एपीओ लिखना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके का अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।